बच्चों, आप सभी को स्वागत है आगे एक नए वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं क्या चीज एयर के बारे में। आज हम लेकर के आ गए हैं वाटर के बारे में। जो बच्चे अभी तक एयर नहीं पढ़े हैं, क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे एयर का वीडियो जाकर देख लेना है। उसके बाद वाटर पे चले आना है, क्योंकि एयर और वाटर आपस में क्या है सर, रिलेटेड है। ठीक है सर, इस पे हम एक शायरी याद आ रही है। शायरी क्या है कि पानी की अहमियत बड़ी कमाल की होती है, अगर दरिया में हो तो गहराई छुपा लेती है। यानी कि अगर पानी क्या हो सर, अगर दरिया में होती है तो वो अपनी क्या करती है, अपनी जिसका अस्तित्व है वो छुपा लेती है, लेकिन जब वो आंखों में होती है तो दिल का दर्द भी छुपा लेती है कि नहीं। चलिए आते हैं, पढ़ते हैं हमारी कौन सी अगर टॉपिक क्या चाहिए है, वाटर। वाटर क्या है सर, तो ये ठीक एयर के जैसा ही क्या है सर, ये नेचुरल रिसोर्सेस है जिसे हम लोग नहीं बनाए हैं, यानी कि ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल है। तो वही लिखे वाटर इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित है लोगों है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सारे के लिए सर वाटर बहुत ही इसेंशियल है, यानी कि जरूरी है। फिर है क्या चीज, वाटर कवर 70% ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पानी हमारा है वह पृथ्वी के लगभग 70% भाग में केवल पानी ही प्रेजेंट है। केवल 30% में हम लोग हैं और हमारा जंगल भी है, यानी फॉरेस्ट भी है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉरेस्ट का एक नया सा वीडियो आ जाए तो आप लोग क्या करना है, कमेंट में फॉरेस्ट टाइपिंग कर देना है कि सर फॉरेस्ट, ठीक है, आपका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द पीपुल, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या चीज, तो पानी यानी कि वाटर। ठीक है सर, और आपसे कोई पूछे सर वाटर का केमिकल नाम क्या होता है, अब याद रख लीजिएगा, वाटर केमिकल नाम क्या होता है सर, H2O होता है। H2O का मतलब है दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स और एगो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आते हैं तो जिस प्रकार से एयर का प्रॉपर्टी था, एयर का अपना संपत्ति था, क्या उस प्रकार से क्या पानी का भी कुछ संपत्ति होती है? जी सर, बिल्कुल होती है। अब क्या होती है आइए देख लेते हैं। जिस प्रकार से सर एयर के पास कोई कलर नहीं था, सर एयर के पास कोई ऑर्डर नहीं था, सर एयर के पास किसी प्रकार का क्या बोलते हैं, कोई प्रकार का क्या बोलते हैं, टेस्ट नहीं था। ठीक उसी प्रकार से सर जो हमारा पानी भी है वह टेस्टलेस होता है। सर पानी है, वाटर है, वह कलरलेस होता है। सर जो पानी है वो ऑर्डरलेस होता है। टेस्टलेस का मतलब होता है कि सर इसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं है। कलरलेस का मतलब होता है कि सर इसी में इस पानी का कोई प्रकार का कोई कलर नहीं है। सर ऑर्डरलेस का मतलब होता है कि सर पानी का किसी प्रकार का कोई गंध नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई बदबू नहीं करता है, स्मेल नहीं करता है कि यह महक रहा है, कि गमक रहा है कि नहीं है। यानी कि सर ये हमारे पानी का पूरे प्रॉपर्टी हो गया, और व्हाट इज पानी है ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सर आखिर में पानी में अब हम लोग उसका यूज किस प्रकार से कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं पानी के निकोल से। हमारा टॉपिक आ गया कि सर वाटर का स्टेट क्या होता है, यानी कि पानी की अवस्था क्या होती है। स्टेट मतलब होता है अवस्था, यानी कि पानी की अवस्था क्या है, स्टेट कितने होते हैं। आपसे पूछे कोई कि बताओ व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के कितने स्टेट होते हैं, तो वाटर के 3 स्टेट होते हैं। पहला का नाम होता है सॉलिड, सेकंड का नाम होता है लिक्विड एंड थर्ड का नाम होता है गैस। यानी कि पानी 3 अवस्था में रह सकती है। सर पहला सॉलिड यानी कि ठोस की अवस्था में, सर सेकंड हमारा होता है लिक्विड यानी कि द्रव्य की अवस्था में, और थर्ड हमारा होता है गैस यानी कि गैस मतलब गैस की अवस्था में। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या होता है, सॉलिड का मतलब होता है सर जिसके पास डिफिनिट शेप होगा और डिफिनिट वॉल्यूम होगा। डिफिनिट कहने का मतलब है सर उसका जो शेप है वह कभी चेंज हो ही नहीं, सॉलिड बन चुका है तो सॉलिड का सॉलिड रहे। जैसे कि हमारे हाथ में मार्कर है सर, ये हमारा सॉलिड है सर, इसको कितना तोड़ेंगे मोड़ेंगे चोड़ेंगे, लेकिन सर इसका जो क्या बोलते हैं शेप है ये कभी जल्दी टूटेगा नहीं जब तक इस पर हायर प्रेशर ना लगे। यानी कि सर ये डिफिनिट है, इसका शेप भी डिफिनिट है और इसका वॉल्यूम भी डिफिनिट है। वॉल्यूम करने का मतलब है सर इसका वेट भी क्या है सर, डिफिनिट है। ऐसा नहीं है सर अभी ये इस शेप का लग रहा है, इसको अगर तोड़ देंगे तो किसी और शेप हो जाएगा, ऐसा कभी चेंज, इसका मतलब वजन घटेगा ही नहीं। अगर ये अभी 2 kg का है तो सर इसको अलग अलग रख के भी अगर मापेंगे सर वो 2 kg का ही रहेगा। ऐसा है तो नहीं, कुछ ग्राम का ही होगा,
उसी प्रकार से सर इसका आखिर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सॉलिड का, तो सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या चीज, आइस यानी कि बर्फ हो जाएगी, ठीक है, आइस हो जाएगा। फिर लिक्विड में क्या हो जाएगा, तो लिक्विड में क्या होता है, इसमें डिफरेंट वॉल्यूम होता है परंतु इसका शेप है वह क्या होता है सर, इनडिफिनिट हो जाता है। यानी कि इनडिफिनिट कहने का मतलब है सर अनडिफिनिट, यानी कि जिसका क्या हो सर, चेंज हो ही नहीं। यानी कि लिक्विड के पास क्या होता है सर, वॉल्यूम हमेशा डिफिनिट रहेगा, यानी कि वॉल्यूम कभी नहीं कमेगी, लेकिन जो शेप है ये इसका चेंज होता रहता है। चेंज करने का मतलब है सर कि अगर पानी अगर एक गिलास में रखा हुआ है, अगर उसको दूसरे गिलास में रखना है सर, वॉल्यूम उतना ही कमेगी नहीं, लेकिन सर शेप चेंज हो रहा है। सर बोतल में रख रहे हैं तो बोतल का शेप का हो गया, सर गिलास में रख रहे हैं तो गिलास का शेप का हो गया, हड़िया में रख रहे हैं तो हड़िया का शेप का हो गया, कुकर में रख रहे हैं तो कुकर के शेप का हो गया। यानी कि सबके अलग अलग शेप रहेगा, लेकिन उसका जो लिक्विड इनकी जो मात्रा है 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगी, वह कमेगी बिल्कुल नहीं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा लिक्विड का, लिक्विड का एग्जाम्पल जो है आप इसका एग्जाम्पल ढेर सारा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, आयल लिख सकते हैं सर, घी लिख सकते हैं, है कि नहीं है, और भी ढेर सारा हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ये सारा हमारा आ जाएगा जी लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा। गैस में क्या होता है सर, जिसका दोनों अनडिफिनिट हो, शेप भी अनडिफिनिट हो और वॉल्यूम भी अनडिफिनिट हो, यानी कि इसको क्या बोलेंगे सर, गैस बोलते हैं। और गैस होता क्या चीज है, हम जानते हैं सर, अभी पढ़े हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है सर, हीलियम होता है सर, मीथेन होता है सर, इथेन होता है, ये सारे क्या है तो हमारे गैसेस है सर। गैस में क्या होता है, इसका शेप यानी कि इसका साइज भी क्या होता है सर, अनडिफिनिट होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग हमेशा बराबर होती रहती है। और वॉल्यूम भी क्या रहेगा सर, चेंज कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। मान लीजिए अगर एक गैस सिलेंडर में बड़ा सा गैस भरा हुआ है, अगर उसको आप दूसरे सिलेंडर में भरिएगा तो कुछ ना कुछ गैस तो लीकेज होगा ही, कुछ ना कुछ गैस तो कम भराएगा ही भराएगा। इसीलिए बोला गया सर कि जो गैस है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों अनडिफिनिट होता है। सर गैस को भी जिस अथी थैली में रखेंगे उसी शेप का हो जाएगा और उसका साइज वॉल्यूम भी कम जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गया वाटर के स्टेट हो गए। अब चलते हैं कि सर आखिर जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है, वो आखिर होता है वाटर साइकिल, क्योंकि अधिक बच्चों को वाटर साइकिल का मतलब समझ में आता ही नहीं है और उसको डिफिनीशन भी याद नहीं होता है, ठीक है। तो आज इसको बड़े ही मजेदार के साथ वाटर साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक वाटर साइकिल की तरफ। वाटर में क्या होता है पानी, साइकिल में क्या होता है चक्र, यानी कि पानी की, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं जल चक्र। जल चक्र होता है क्या है, सिंपल सी बात है सर, जो पानी अब किस प्रकार से हमारे जीवन में रोल यापन कर रही है, किस प्रकार से वो चल रही है, उसका वो वाटर साइकिल हो गया। जिस प्रकार से आपके जीवन में अपना एक साइकिल होगा, आप सुबह उठते हुईगा सर, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश होते हुईगा, मम्मी खाना बना के देती होंगी, आप खाते होइएगा, फिर स्कूल जाते हुईगा, फिर स्कूल से आते हैं, फिर ड्रेस खोलते हैं, बैग रखते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ा खेल लेते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं सो जाते हैं, और फिर सुबह उठते हैं और फिर वही प्रक्रिया फिर से चलता है। ये आपका हो गया, ये आपका लाइफ साइकिल हो गया, ये आपका जीवन चक्र हो गया। ठीक उसी प्रकार से जल चक्र है कि जल आखिर अपना जीवन चक्र किस प्रकार से चला रही है। दिया है द अर्थ सरफेस वाटर इज ऑलवेज इन द सर्कुलेशन, यानी कि जो पृथ्वी पर जितने ही पानी है, वाटर है, वह हमेशा सर्कुलेशन के रूप में मूवमेंट करता रहता है। सर इसका डिफिनेशन क्या है वो बता दीजिए। डिफिनेशन सर ये होता है, इट सर्कुलेट फ्रॉम द लैंड टू द स्काई, यानी कि आकाश में क्या होते हैं सर, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसा माहौल बनता है जिसके कारण सर स्काई में क्लाउड्स बनना शुरुआत करते हैं और फिर बैक होकर के ये क्या होते हैं सर, नीचे फिर पानी चली आती है और सर इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वाटर साइकिल बोलते हैं। सर कुछ समझ में नहीं है, ऐसा कुछ बोलिए ना कि कुछ समझ में आ जाए, आइए समझाते हैं। सर इसका एक और डिफिनेशन हो जाएगा क्या चीज कि सर इट इज कंसिस्ट ऑफ, क्या कर रहा है सर, इट इज कंसिस्ट ऑफ, सर 3 को होता है कंपोनेंट वाटर साइकिल का, जिसका होता है क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, क्या होता है प्रिसिपिटेशन होता है सर, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और सर क्या होता है इवेपोरेशन होता है, क्या होता है इवेपोरेशन होता है। यानी कि सर कंडेंसेशन होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, और कंडेंसेशन होता है और इवेपोरेशन होता है। आपसे पूछिएगा बताइए वाटर साइकिल के कितने कंपोनेंट, तो बता दीजिएगा देयर आर 3 कंपोनेंट, 3 नहीं 4 होता है, ठीक है
फोर कंपोनेंट्स ऑफ क्या होता है वाटर साइकिल, जिसका नाम होता है काची प्रिसिपिटेशन होता है। क्या हो जाएगा प्रिसिपिटेशन होता है। सेकंड में क्या होता है कंडेंसेशन होता है। क्या हो जाएगा कंडेंसेशन होता है। और थर्ड में क्या होता है इवेपोरेशन होता है। क्या हो जाएगा इवेपोरेशन होता है। क्या होता है बच्चों तो इवेपोरेशन होता है। और हमारा अगला क्या आ जाएगा सर आगे हमारा आता है ट्रांसपायरेशन भी थोड़ा ये आप लोग भी जान लीजिएगा क्योंकि ये प्लांट के ऊपर में होता है तो ये भी जान लेंगे। लेकिन मेन रूप से सर क्या बोलते हैं वाटर साइकिल में ये तीन करता है प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है ये सारी है। अब चलते हैं सर अब हम लोग समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि सर डायग्राम में किस प्रकार से दिया गया है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं इट इज कंसिस्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। आपका ये पहला डेफिनेशन हो गया। या नहीं तो इट सर्कुलेट्स फ्रॉम द लैंड टू द स्काई, यानी कि जमीन से पानी पहले ऊपर की तरफ जाती है और फिर वो क्लाउड यानी कि बादल बन जाती है। और बादल बनने के बाद जब उसमें ढेर सारा प्रक्रिया आपस में बादल कनेक्ट कर जाते हैं सर वो लिक्विड फॉर्म में जाते हैं और फिर वो लिक्विड क्या होता है नीचे टपक जाता है। और सर वही टपकना ही क्या करता है पानी फिर नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर ये सब प्रक्रिया चल रही है सर यही हमारा वाटर साइकिल कहलाता है। सर ये आपको देखने में कहाँ मिलेगा आप देखते हुए जब आपकी मम्मी खाना बना करके भात को पसा करके जब रख देती है बगल में और जब खाना खाने जाते हैं जब ढक्कन को हटाते हैं तो देखिएगा भाप के कारण ढक्कन के ऊपर में ढेर सारा ऊपर में पानी का ड्रॉपलेट जमा होता है और जब भी हटाते तो पानी नीचे गिरना शुरू कर देता है। सर क्या वहाँ पानी मम्मी रख दी थी? मम्मी रखी नहीं है। जो नीचे से जो वेपर यानी उसको बोलते हैं ना भाप बन के ऊपर जा रहा है वह भाप प्लेट पे कनेक्ट करते जा रहा है 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 और वो कनेक्ट करते 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 वह वाटर का कुछ ड्रॉपलेट्स बना देता है यानी कि पानी के कुछ बूंदे बना देती है और वही बूंदे जब आप प्लेट हटाते हैं तो वो नीचे गिरना शुरू कर देता है। ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसके भी एक क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल करा कर दिखा दीजिए तो आप लोग कमेंट में वाटर साइकिल लिख दीजिएगा। वाटर साइकिल लिखा रहेगा जितना उतना हम क्या करेंगे उसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे हम अपने यहाँ पे और उसको आपको साथ पहुंचा देंगे। आइए हम लोग चलते हैं डायग्राम के थ्रू समझते हैं सर आखिर वाटर साइकिल डायग्राम में किस तो आ गए हैं। ये हमारा आ गया हमारा काची है डायग्राम दिया हुआ है काची का तो वाटर साइकिल का। ठीक है अब इस डायग्राम के जरिए हम समझने वाले हैं कि सर कौन से प्रक्रिया में कौन से प्रोसेस के थ्रू क्या प्रक्रिया हो रही है। ठीक है चलिए आइए हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम बताए हुए हैं कि सर इसमें तीन गो कंपोनेंट होता है। पहला का नाम क्या होता है कंडेंसेशन होता है प्रिसिपिटेशन होता है और इवेपोरेशन होता है। ये तीन मेन पॉइंट है सर जो वाटर साइकिल में क्या कर रहा है इन्वॉल्व कर रहा है यानी कि पार्टिसिपेट कर रही है। सर ये जो कंडेंसेशन हो रही है कंडेंसेशन होता कैसे है तो आप देख सकते हैं सर पहले क्या होता है पहले नीचे से जो वेपोरेशन हो रही है वह वेपोरेशन होकर के यानी कि भाप बन के पहले जो हमारे नदी का पानी है लैंड पर जो वाटर है वह इवेपोरेट होकर के यानी कि गैस बन के पहले ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद वह बादल बन जाती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउड। क्या बोलते हैं क्लाउड यानी कि क्या हो गया सर क्लाउड बन गया यानी कि बादल बन गया। और जब सब ढेर सारा बादल बनने के बाद ये जो बादल दिख रहा है छोटे छोटे बादल सब है ये बादल क्या करता है आपस में कनेक्ट करना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं सर ये सारा बादल क्या करेगा आपस में कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा एक बड़ा सा बादल का निर्माण कर देगा। और जब बड़ा सा बादल बन जाएगी सर यही जो बादल है या बादल क्या करेगी अब जब ये बड़ा बनेगा तो क्या करेगा ये हेवी हो जाएगा यानी कि भारी हो जाएगा। हम जानते हैं सर जब कुछ भारी होता है तो वह नीचे क्या क्या चाहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे का धरती में जो फोर्स लग रहा है वह नीचे की तरफ खींचने लगता है। सर वही जो बादल है वह ड्रॉपलेट्स के जरिए यानी कि वाटर ड्रॉप के कारण यानी कि पानी के बूंद के कारण सर क्या होता है नीचे फॉर्म बन करके और नीचे गिरने लगती है जो आप लोगों को ये दिखाई दे रही है जो बूंद बन के क्या कर रही है सर नीचे गिर रही है। सर ये जो पानी जो बादल बना है ना ये बादल जो पूरा बन गया है इसको बोलते हैं प्रक्रिया को कंडेंसेशन। बादल का बनना क्लाउड्स का बनना कंडेंसेशन कहलाता है। सर वाटर से
देख सकते हैं सर, वाटर से वेपर बन के ऊपर उड़ जाना इवेपोरेशन कहलाता है। सर वाटर से यानी कि जो लैंड का पानी है वह वेपर बन करके यानी कि गैस बनकर ऊपर उड़ना इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? सिंपल सी बात है सर, जब ढेर सारा वेपोरेशन होकर के आपस में कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, कनेक्ट होते होते सर जब ढेर सारा बड़ा सा बादल का निर्माण करता है, क्लाउड बन जाता है सर, ये प्रक्रिया हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा सर? कंडेंसेशन कहलाता है। सर ये हमारा हो गया है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। अब देखते हैं सर प्रिसिपिटेशन क्या होता है। सर ये जो प्रिसिपिटेशन है, अब जो बूंदे बन के नीचे गिर रही है, अब ये बूंदे क्या करेगी, फिर से ये हमारे लैंड पे आ जाएगी, यानी कि हमारे तालाब में आ जाएगी, हमारे पॉन्ड में आ जाएगी, हमारे लैक में आ जाएगी, हमारे रिवर में आ जाएगी, हमारे सी में आ जाएगी, यानी समुद्र में आ जाएगी। सर यही जो पानी की जो प्रक्रिया ऊपर से बूंद बनने के बाद जब लैंड पे आ जाती है सर, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हम लोग क्या चीज है? तो इस प्रोसेस को बोलते हम लोग क्या चीज? तो प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। और देख सकते हैं सर, ये जो पूरी प्रक्रिया यानी कि ये जो पूरी घटना जो घट रही है आप में, यानी कि ये ड्राइंग में पूरी घटना घट रही कि सर यहाँ से पानी गया, ऊपर वेपर बन के चला गया, ऊपर से जो वेपर गैस है आपस में कनेक्ट होकर कंडेंसेशन होकर यानी पूरा बड़का बादल बन गया, बड़का बादल बनने का सर और नीचे आ गया, इस प्रोसेस को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। सर ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है यह किसके थ्रू हो रही है? सर आखिर इसमें कौन सा इन्वॉल्व कर रहा है? तो एक ही चीज़ है जिसको नाम क्या चीज़ है? सूरज दादा। क्या नाम है? सूरज दादा, यानी कि सन है। और ये सन ही है जो क्या कर रहा है? ये सारी प्रक्रिया को यानी कि घटनाएं को पूरा कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम के जरिए किस प्रकार से घटनाएं घट रही है। और ये डायग्राम को क्या करना है, आपको अपने नोट्स के कॉपी में यानी कि फेयर के कॉपी में भी इसको राउट डाउन कर लेना है और ये बादल बना लेना है, क्योंकि ये आपको अगर आपके स्कूल में अगर साइंस एग्जीबिशन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को बना करके और फर्स्ट प्राइज भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वाटर साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही मेन होता है, क्योंकि हम सर जानते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है, कोई सनम वनम काम नहीं आने वाली है। जल ही रहेगा तो जीवन में काम आएगा, जल नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि जल पर हम लोग क्या है सर? आधारित है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्या कीजिए, क्या बोलते हैं, इस सारे नोट्स को तो डाउनलोड कर लेना है, यानी कि नोट्स कर लेना है और अपने कॉपी में लिख लेना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल क्या बोलते हैं, मैजिक ऑफ साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके क्या कीजिए, सारे जितने भी हमने वीडियो कंटेंट दिए हुए सारे कंटेंट को अपने पास बिना कोई हिचकिचाहट के अपने पास प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं सभी लोग के लिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय किसान। ठीक है।